नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कर्नाटक विधानसभा में आज हनी ट्रैप और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर स्पीकर के आसन के पास कागज फाड़कर फेंक दिए। भारी हंगामे के बाद स्पीकर ने बीजेपी विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर 18 बीजेपी विधायकों को 6 महीने के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। बीजेपी ने स्पीकर के फैसले को लोकतंत्र पर हमला करार दिया, तो कांग्रेस ने स्पीकर के फैसले को सदन चलाने के लिए जरूरी बताया। हनी ट्रैप और अल्पसंख्यक आरक्षण पर हंगामा। कर्नाटक विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा। बीजेपी के विधायकों का जत्था सदन के वेल में आया, स्पीकर की कुर्सी के सामने कागज फाड़कर फेंका। सत्ता पक्ष को गुस्सा आया। संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने बीजेपी विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव लाया और स्पीकर ने बीजेपी के 18 विधायकों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। मार्शल ने बीजेपी के 18 विधायकों को उठाकर सदन से बाहर निकाल दिया। It is anti-democratic. There is no democracy in Karnataka, only anarchy. The ministers in government are honey-trapped, and allegation is on the government itself. And the chief minister is playing on both the sides. He has intelligence in his command. For last 6 months, this is going on. Nothing has been done. He is playing both ways. And when this was asked and put an end to this, to bring purity in public life, our MLAs have been thrown out. Unbecoming of our members to behave like that. They were standing next to the swan and all this. They did everything possible, violated everything possible things in that assembly. So they have been expelled from this. So you find it a justified step? This is just 100% justified. कर्नाटक विधानसभा में जब सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने बताया कि राज्य में 48 लोग हनी ट्रैप के जाल में फंस चुके हैं और इसमें कई नेता भी शामिल हैं, तो हड़कंप मच गया। इसके बाद तो कर्नाटक में कई दलों के विधायकों ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के राजनीति में हनी ट्रैप एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विपक्ष के दावों का समर्थन किया और ऐसे मामलों की उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन भी दिया। So it's a serious issue, and whether it is ruling or opposition party members, and not only elected representatives, even the general public. You see, a lot of people are misusing, and they're trying to extort huge amounts from various people, respectful people. So they're just trying to lure them into all these things and trying to extort. And I think it's a serious issue, and our Home Minister has said if there is a written complaint, then we'll try to investigate. It is a very serious matter, and Minister's statement is very serious, and it has seriously investigated by the investigating authority. कर्नाटक में कल एक मंत्री ने बताया है 48 MLAs, मंत्री, अधिकारी और ऐसे कई लोगों के हनी ट्रैपिंग हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है हमारे लोग ही किया है, मंत्री किया है, ऐसे कहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, ये हनी ट्रैपिंग किया कौन? सरकार के मंत्री और एक मंत्री को क्यों कर रहे हैं? अधिकारियों को क्यों कर रहे हैं? ऑफिसर्स को क्यों कर रहे हैं? अपोजिशन MLA को भी किया है, ऐसे बताया गया है, क्यों किया है? तो मीन्स कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक में एकदम बिल्कुल एक बिखरा हुआ स्थिति है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मिस्टर राहुल गांधी जिम्मेदार है। हनी ट्रैप घोटाले पर जारी घमासान के बीच कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने वाला विधेयक भी पारित हो गया। बीजेपी ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए विरोध किया और सदन में हंगामा किया और इसे तुष्टीकरण का सबूत बताया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये सामाजिक न्याय का कदम है। बेंगलुरु से शुरू हुई ये बयानबाजी दिल्ली तक पहुंची। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की सलाह पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। और ये 4% रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट अप टू 2 crores, तो क्यों चाहिए? ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर आर्टिकल 15(1) तो ये कहा गया ऑन रिलीजन बेसिस यू कैन नॉट गिव द रिजर्वेशन, ये तो बोला गया है। और वक्फ में कर्नाटक में क्या हो रहा है? वक्फ में कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है, फार्मर्स का, मेरे
कॉन्स्टिट्यूएंसी के एडजेसेंट टू जस्ट टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बगल में ही फार्मर्स आत्महत्या क्यों? इसके कारण कर्नाटक एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक लैबोरेटरी बन गया है। तो इसलिए अगर देश में कांग्रेस ऐसा ही करते करते पूरा डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मैं उनको वार्न करना चाहता हूं, ये तो चलने वाला नहीं है। राज्य भर में सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स 2 करोड़ तक के सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 4% मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण दिया जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए 1 करोड़ तक के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुसलमान आरक्षण होगा। ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। पिछले शुक्रवार को सिद्धरमैया कैबिनेट ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक के सिविल ठेकों में 4% टेंडर मुसलमानों के लिए आरक्षित किया और अब विधानसभा ने भी इस पर मुहर लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।